प्रोसीडिंग फर्दर वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज वेन डायग्राम्स। वर्ड आ रहा है डायग्राम, मतलब कुछ ना कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सेट्स को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन रिप्रेजेंट द सेट्स यूजिंग डायग्राम्स, ओके। और इन डायग्राम्स को नाम दिया गया है वेन डायग्राम्स। सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड diagrammatically known as Venn diagrams, known as Venn diagrams। अब इनका नाम Venn diagram क्यों दिया गया? ऑब्वियसली जिन्होंने फर्स्ट टाइम फाइंड आउट किया था, ठीक है, उनके नाम के पीछे, एंड दैट पर्सन इज जॉन वैन। John Venn. He was English logician. Okay, he was not a mathematician. He was a logician, Britisher. Okay, English logician John Venn. Okay, इन्होंने सबसे पहले इन डायग्राम्स के बारे में फाइंड आउट किया था और इन्होंने इनको नाम दे दिया फिर Venn diagrams. Okay, अब होगा क्या, मान लीजिए सपोज यू आर हैविंग a is equal to 1 2 3 up to 10, then you can represent this data by Venn diagrams. Venn diagram में जनरली सर्कल यूज किया जाता है, बट ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सर्कल यूज़ किया जाए, इसमें आप ज्योमेट्री के डिफरेंट 2D शेप्स यूज़ कर सकते हो। सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ट्राइंगल हो गया। ओके, यू कैन यूज़ एनी शेप टू रिप्रेजेंट द सेट इन द डायग्रामेटिक फॉर्म, एंड दैट डायग्राम विल बी नोन एज वेन डायग्राम। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आगे है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस भी होते हैं, ठीक है। इसमें पहला है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स है। यूनियन इज डिनोटेड बाय ये सिंबल है। यूनियन का जो पहला शब्द है यू, दैट इज द सिंबल। यूनियन इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड डिफाइंड as A union B, it contains the element X such that X is element of A और X is element of B, ठीक है। ये है A union B, A union B, X such that X is element of A और X is element of B, मतलब X एलिमेंट A का भी हो सकता है या B का भी हो सकता है। ओके, अब यूनियन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? एकता। ओके, यूनियन का एक्चुअल मतलब क्या होता है? एकता। जब हम कहते हैं स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन मतलब स्टूडेंट्स की यूनियन। अब ये स्टूडेंट्स की यूनियन क्या कहाँ से हो सकती है? स्टूडेंट यूनियन डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट कॉलेजेस से, अलग अलग स्टूडेंट से उनकी यूनियन हो सकती है, ठीक है। यूनियन में ए और बी जिन दो सेट्स को हम लेते हैं तो उसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे। मान लीजिए ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बी में एलिमेंट है 4 5 6 अप टू 10। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस वर्ड को ध्यान से देखिए, और, ठीक है। और मतलब ऑप्शन देता है, वो एलिमेंट ए का भी हो सकता है या बी का भी हो सकता है या फिर दोनों का हो सकता है। नो सी 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ए के एलिमेंट है। फिर जब हम बी के एलिमेंट में जाएंगे तो 4 5 है, 4 5 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, और 4 5 6 तो ऑलरेडी ले चुके हैं, और सेट्स में एलिमेंट का रेपिटेशन अलाउड नहीं रहता है, तो 4 5 6 तो पहले ही आ चुका था, बाकी 7 8 9। अब जब हम बात करेंगे 6 एलिमेंट की, दोनों में प्रेजेंट है। जब हम बात करेंगे 2 एलिमेंट की, सिर्फ ए में प्रेजेंट है। जब हम बात करेंगे 10 एलिमेंट की, सिर्फ बी में प्रेजेंट है। मीन्स यहाँ हर एक एलिमेंट जो प्रेजेंट है, आइदर इट इज फ्रॉम ए और बी और फ्रॉम बोथ। ओके, जहाँ तक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये रहा ए, ये रहा बी। वेन डायग्राम्स में ये ए और बी है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ये
पूरा, ये पूरा ए यूनियन बी आएगा. दिस कंप्लीट शेडेड पार्ट इज ए यूनियन बी. Okay, this complete shaded part is A union B. Is this clear? Please note it down.